फ्रेंड्स वेलकम, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुछ नया सीखे में। और अब तक हम काफी सारी इंटेलिजेंट टॉपिक अपना कवर कर चुके हैं, जिसमें बेसिक्स हैं, ग्राफ्स हैं, उसके टाइप्स हैं। और लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किए थे कारक सिद्धांत, जिसमें एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारकीय सिद्धांत थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक सिद्धांत की, जो उससे थोड़ा अलग है, जिसे जिसे बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, जो कि थर्स्टन ने दी थी। इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया है थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, ताकि आपको याद रहे। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये थ्योरी थी वो दी थी एच.एल. थर्स्टन जी ने, इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है, वो ही किसी व्यक्ति में डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति किस क्षेत्र में, या उसकी बुद्धि जो है, यही जो योग्यताएं हैं वो अगर किस क्षेत्र में वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, वो किस लिए है, क्योंकि उसकी वही प्राथमिक मानसिक योग्यता जो उस क्षेत्र से रिलेटेड है वो हाई है। तो उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 7 बताई हैं। थर्स्टन जी मानते थे कि जो स्पेसिफिक फैक्टर दिया था स्पीयरमैन जी ने द्विकारक सिद्धांत में, उन्होंने वो उस एस फैक्टर को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि ऐसी प्राथमिक योग्यताएं होती हैं, जो कि 7 तरह की होती हैं। कौन कौन सी योग्यताएं बताई हैं ये लिखी है यहाँ पर। पहले हम बात करते हैं वायिक योग्यता, यानी कि वर्बल एबिलिटी। वायिक यानी कि वाक्पटुता की बात होती है। वायिक यानी कि कितना जो व्यक्ति है वो लिखे हुए ज्ञान को अच्छे से समझ पाता है, लिखे हुए शब्दों का जो उसका ज्ञान है वो बहुत ज्यादा है। वो कोई भी लिखी हुई जो बुक होगी उसे बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जैसे कि बहुत ही अच्छे ऑथर की जो बुक होती है वो जनरल एबिलिटी, जो एक सामान्य बच्चा है तब पढ़ पाएगा, जब वो पहले थोड़ी कॉमन लेस जो हाई वर्ड वाले जो बुक्स होती हैं, जो लेस वर्ड वाली बुक होती है, यानी कि उसकी एबिलिटी उतनी ही होती है कि वो थोड़े कॉमन वर्ड्स जिस बुक में यूज हो रहे हो वो उसे समझ पाता है। लेकिन एक अगर जो व्यक्ति वर्बल एबिलिटी वाला है, हाई वर्बल एबिलिटी वाला है, वो अच्छी बुक्स को भी बहुत जल्दी से समझ जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति लिखे हुए शब्दों को अच्छे से समझ पाता है उसे हम बोलते हैं वो व्यक्ति अपनी वायिक योग्यता के कारण ऐसा कर पाता है। दूसरी उसने योग्यता बताई थी शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वर्ड फ्लुएंसी यानी कि शब्द प्रवाह, बोलने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी होती है। वो अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा देते हैं, यानी कि अपनी बातों को अपने शब्दों के द्वारा दूसरे तक पहुंचा देते हैं, अपनी बातों को समझा देते हैं। नेक्स्ट है स्थानगत योग्यता, यानी कि स्पेशल एबिलिटी। स्थानगत यानी कि स्थान से पता चल रहा है, किसी भी स्थान को देखकर व्यक्ति के दिमाग में जब 3D इमेज बन जाती है तो वो इमेज इसीलिए बनती है क्योंकि इसकी ये वाली जो योग्यता है, स्पेशल जो एबिलिटी है, वो बहुत हाई होती है। जैसे कि होते हैं 3D क्रिएटर या 3D पेंटर्स जो होते हैं, वो वॉल को देख के ही बता देते हैं कि इस यहाँ पर कौन सी कैसी पेंटिंग अच्छी लगेगी, या मैं यहाँ पर कौन सी पेंटिंग बनाऊं। तो ये जो 3D इमेज क्रिएट करने वाली एबिलिटी होती है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उनमें स्थानगत योग्यता बहुत हाई होती है। ऐसे लोग, ऐसी योग्यता में हाई लोग अधिकतर 3D पेंटर ही बनते हैं। नेक्स्ट है संख्यानात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल यानी कि संख्यानात्मक, यानी कि संख्या यानी कि मैथ्स में किस चीज में संख्या होती है, मैथ्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति न्यूमेरिकल वर्ड्स को या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है, उस व्यक्ति में संख्यानात्मक योग्यता बहुत हाई होती है। तो उन्होंने थर्स्टन जी ने बताया था कि इसी योग्यता, पर्टिकुलर योग्यताओं की वजह से पर्टिकुलर अलग अलग पीपल में अलग अलग तरह की एबिलिटी, हाई एबिलिटी होती है। क्योंकि किसी में जो है वर्बल एबिलिटी हाई होगी तो वो हिस्टोरिकल बातें अच्छे से समझ पाएगा, किसी में शब्द प्रवाह योग्यता हाई होगी तो वो अपनी बातों को अच्छे से समझा पाएगा, जैसे कोई टीचर है। नेक्स्ट स्थानगत योग्यता होगी तो वो 3D पेंटर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है।
संख्यात्मक योग्यता होगी तो वो कोई भी मैथ का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, फिजिक्स में हो, चाहे मैथमेटिशियंस हो, चाहे साइंटिस्ट हो, यानी कि साइंटिस्ट भी एक जो न्यूमेरिकल वाली बात आती है वो। नेक्स्ट है आपकी तार्किक योग्यता। कुछ लोगों में आपने देखा होगा तर्क करने की बहुत हाई एबिलिटी होती है, वो अपनी बातों से, चाहे उनका पॉइंट राइट है चाहे उनका पॉइंट रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो इतनी स्ट्रांगली तर्क कर पाते हैं कि दूसरा जो राइट पर्सन भी है वो भी उस तर्क की बातों में आ जाता है। तो उनकी कौन सी एबिलिटी हाई होती है? उनकी होती है तार्किक योग्यता, बहुत हाई होती है ऐसे लोगों की। नेक्स्ट है स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। स्मृति यानी कि याद रखने की क्षमता। कोई भी व्यक्ति कितना चीजों को याद रख पाता है वो डिपेंड करता है उसकी स्मृति योग्यता पर। अगर किसी की स्मृति योग्यता ज्यादा होगी तो वो बहुत अच्छी, बहुत पुरानी चीजों को भी याद रख सकता है, या किस व्यक्ति ने किस टाइम क्या बोला था वो उसे याद रह जाती है क्योंकि उसकी स्मृति योग्यता। आपकी प्रत्यक्ष परक योग्यता, यानी कि किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं। कोई भी प्रत्यक्ष चीजें, परिस्थिति आपके सामने है तो उस समस्या को या उस परिस्थिति को समझने में आपको देरी नहीं लगती। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना ट्यूबलाइट ही है, तो ट्यूबलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें समझ तो उन्हें आएगा लेकिन थोड़ी देर में समझ में आता है, उनकी समझने की शक्ति थोड़ी स्लो है, यानी वो सब चीजों को देखेंगे, उनमें रिजेम्बलेंस करेंगे तब जाके उन्हें वो चीज समझ में आएगी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, फटाक से देखा और फटाक से समझ में आ गया, तो वो क्या है कि उनकी जो प्रत्यक्ष परक योग्यता है वो बहुत हाई है, परसेप्चुअल एबिलिटी जो है उसकी बहुत हाई है। इन सभी एबिलिटीज की वजह से थर्स्टन जी ने बताया कि यही वो एबिलिटी है जो किसी भी पर्सन को दूसरे सामान्य पर्सन से अलग करती है, पृथक करती है। जैसे कि स्पेयरमैन ने बताया था कि उन्होंने क्या बताया था, जी और एस फैक्टर, कि जनरल फैक्टर सब में होता है और एस फैक्टर वो फैक्टर है जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। लेकिन जो ये एस फैक्टर है वो कौन कौन से थे, क्या थे, वो उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ 2 ही कारक दिए थे। इसी एस फैक्टर को उन्होंने डिनाइड करते हुए, थर्स्टन जी ने डिनाइड करते हुए यानी कि ना मानते हुए उन्होंने कहा कि ये एस फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये एस फैक्टर जो है इन एस फैक्टर की जगह मानसिक योग्यताएं होती हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इन प्राथमिक मानसिक योग्यता में अलग अलग मानसिक योग्यताएं दी हैं उन्होंने, जिसके बेस पर उन्होंने कहा है कोई भी व्यक्ति अच्छा जो है नेता क्यों होगा। अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेता जो है थर्स्टन जी के सिद्धांत में नेता कौन सी एबिलिटी की वजह से है, तो आप क्या कहेंगे, वाइक शब्द प्रवाह योग्यता बहुत हाई है, वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि अपनी बात को वो लोगों तक पहुंचा पा रहा है, समझा पा रहा है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है मैथमेटिशियंस क्यों है, मैथमेटिशियन क्यों है, क्योंकि उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत हाई है, उसकी दिमाग सोचने की क्षमता बहुत हाई है। तो ये था आपका थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ तक आप अपना प्रिपेयर कीजिए। अभी तक हमने बुद्धि और के बेसिक्स और कुछ सिद्धांत प्रीवियस किए थे, ये आज हमने एक सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत किया है। आगे भी हम और जो कई इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे आपको ये थ्योरीज पढ़ाऊं या आगे की वीडियोस जो भी हैं वो आप तक पहुंचती रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हमारा टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा।